हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी आवर अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम जो बाकी टॉपिक्स बचे हुए थे, यानी कि पिछली वीडियो में हमने कवर किया था एसिड, बेस और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिर उसके बाद हमने इंडिकेटर को देखा था। अब हम एसिड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल के साथ वो कैसे रिएक्ट करेंगे, और मेटल और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट कैसे उस एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देन जो हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पीएच स्केल और पीएच स्केल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। देन उसका काम क्या है, और एसिड और बेस के जो स्ट्रेंथ होता है उसे किससे मेजर किया जाता है वो भी हम जानेंगे। और कई सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो उन सभी कंपाउंड्स को हम जानेंगे, उनके भी यूजर्स जानेंगे और उनके प्रॉपर्टीज़ को भी जानने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्ट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने तरह के सॉल्ट होते हैं। ये जनरली आपको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ये जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे जो सॉल्ट होते हैं वो कौन कौन से तरह के सॉल्ट उसमें पाए जाते हैं और वो उनका जो काम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट में कि हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हमारे 4 तरह के सॉल्ट आते हैं। यानी कि पहला है हमारा नॉर्मल सॉल्ट, जो कि कैसे बनता है, फॉर्म व्हेन ऑल हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड इज रिप्लेस्ड बाय मेटल आयंस। ये कैसे बनेगा, क्योंकि ये इसका जो फॉर्मेशन होता है वो जब कोई एसिड होगा तो उसके जितने भी हाइड्रोजन आयन होंगे वो अगर मेटल के साथ रिप्लेस हो जा रहे होंगे तो हमारा बनेगा सिंपल सॉल्ट। यानी कि जो उसका जो स्ट्रेंथ होगा एसिड और बेस के साथ जो रिएक्शन करेगा तो उसमें हमारा मेटल सभी हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर देगा अपने मेटल आयन के साथ। तो उसमें हमारा बन जाता है NaCl। NaCl में हमारा प्लस चार्ज होता है, N सोडियम में यानी कि प्लस चार्ज और क्लोरीन में हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और उसके बाद हमारा आता है एसिडिक सॉल्ट। तो ये हमारा कैसे बनता है एसिडिक सॉल्ट, यानी कि अम्लीय सॉल्ट। इसमें आपको एक सॉल्ट तो ऐसा होगा जिसमें कि एसिड का जो मात्रा होगा वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, जिस वजह से इसे एसिडिक सॉल्ट भी बोला जाता है। तो ये हमारा कैसे बनता है, जब आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड को लेते हो और कोई वीक बेस को लेते हो और दोनों को आपस में अगर रिएक्ट करवाते हो तो हमारा बनता है एसिडिक सॉल्ट। यानी कि एसिडिक सॉल्ट में आपका स्ट्रेंथ किस एसिड का ज़्यादा होगा, तो इसी को हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। यानी कि इसका डेफिनेशन देखो तो फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस। जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो वीक बेस के साथ रिएक्ट करके हमारा बनाएगा सॉल्ट, उसी को हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है NaHSO4 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें हमारा रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, जो हम क्या है कि H2SO4 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हमारा रिएक्ट कर रहा है वीक बेस के साथ, यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा एक वीक बेस है, इसके साथ अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन उठ के और ये OH मिलके हमारा क्या बनाते हैं H2O। और इधर हमारा जो सॉल्ट बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है NaHSO4। यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन का जो एसिड में अगर आप देखोगे जो हमारा एसिड था उसमें हाइड्रोजन का एटम कितने थे, 2। अब वो हमारे 2 से 1 हो गए और ये सोडियम के साथ ये रिएक्ट करके हमारे NaHSO4 का फॉर्मेशन कर रहे हैं और वाटर का रिलीज कर रहे हैं। देन इसके बाद हमारा आता है बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक यानी कि हमारा जो बेसिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट हमारा होता है क्षारीय, अगर हिंदी में बोलो तो ये क्षारीय लवण है। यानी कि इसमें जो इसका जस्ट अपोजिट है, जैसे एसिडिक सॉल्ट में स्ट्रेंथ था एसिड का ज़्यादा, तो इसमें आपको बेसिक सॉल्ट में क्या देखने को मिलेगा कि जो बेस होगा उसका स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस हमारा रिएक्ट करेगा वीक एसिड के साथ में और बनाएगा हमारा बेसिक सॉल्ट। तो इसमें भी हमारा एग्जांपल है MgOHCl। तो ये हमारा एक बेसिक सॉल्ट का सिंपल सा एग्जांपल है। और इसमें हमारा होता क्या है कि जो एसिड होता है वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होता है। इस रिएक्शन में जब भी आपको ऐसा रिएक्शन देखने को मिलेगा तो इसमें हमारा यही होगा, एसिड क्या होगा कि कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होगा। और इसके बाद हमारा आता है चौथा रिएक्शन, मतलब चौथा टाइप हमारा क्या है, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट किसे बोला जाता है कि जब भी आपके पास अगर आप कोई ऐसा सॉल्ट देख रहे हो जिसमें कि आपको मेटल के एटम या आयंस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, एक से अधिक देखने के लिए मिलेंगे तो आप उसे डबल सॉल्ट बोलोगे। तो इसका याद रखने का सिंपल तरीका यही है कि डबल मीन्स ज़्यादा, तो आप डबल मीन्स सिंपली 2 होता है। तो इसे आप इस तरह से याद कर सकते हो कि जब भी कोई सॉल्ट होगा तो उसमें आप देखोगे कि अगर उसमें मेटल के आयंस या मेटल के एटम या आयन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं तो वो हमारा कहलाएगा डबल सॉल्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो तो पोटासियम। तो पोटासियम में हमारा क्या है कि पोटेशियम यानी कि K2
ये भी हमारा एक मेटल है। देन इसके बाद एल्युमिनियम का देखते हैं, तो एल्युमिनियम भी हमारा एक मेटल है। तो इसमें हमारा क्या है, दो हमारे मेटल है, तो जिसकी वजह से इसे आप डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल में आप ला सकते हो। तो इसे पहचानने का सिंपल सा तरीका यही है कि आप इस मेटल और आयन अगर आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, एक से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो आप उसे डबल सॉल्ट की कैटेगरी में लाओगे। अब इन सभी के बाद हम देखते हैं कि मेटल यानी इन सभी के बाद हम देखते हैं कि एसिड और बेस हमारे आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं और मेटल के साथ भी कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इन सभी के बाद हम देखते हैं कि एसिड और बेस हमारे मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। एसिड और बेस हमने जाना था कि अगर इन दोनों को अगर आप आपस में रिएक्ट करवाओगे तो हमारा क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, यानी कि सिंपली यानी कि लवण का फॉर्मेशन होगा। जो हमारा अभी हमने देखा कि सॉल्ट बन रहा था, तो वो एसिड और बेस को ही मिलाने से हमारा सॉल्ट बन रहा था, तो वही हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। तो एग्जाम्पल भी आपने वही देख ही लिया। तो अब हम सिंपली समझते हैं कि एसिड और बेस हमारे मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे और क्या क्या चीज़ का प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या और भी क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो इन सभी में हम देखते हैं सबसे पहले कि अगर एसिड और मेटल को रिएक्ट करवाओगे तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट और H2 गैस, यानी कि आपका सेम रिएक्शन होता है। अगर आप एसिड और बेस को भी रिएक्ट करते थे तो हमारा सॉल्ट ही बन रहा था, और अगर आप एसिड और मेटल को भी रिएक्ट करवाओगे तो हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बन रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देखो तो एसिड में हम लेते हैं HCl और मेटल में हम लेते हैं जिंक को, तो हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट में आप देखोगे कि हमारा बन रहा है एक सॉल्ट यानी कि जिंक क्लोराइड। यहाँ से हमारा रिएक्शन क्या हो रहा है कि जिंक हमारे HCl का जो क्लोराइड था उसके साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट बना रहा है, और हाइड्रोजन गैस हमारा सिंगल था तो वो हमारा हाइड्रोजन गैस ऐसे ही रिलीज हो जा रहा है। और ये सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी गैस आपका सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इसे मॉलिक्यूल बना के लिखा जाता है। देन बेस प्लस और मेटल, अगर बेस और मेटल को रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या होगा, बेस और मेटल को भी रिएक्ट करवाओगे तो भी आपका एक सॉल्ट ही बनेगा और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल आप सिंपली देखो कि हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक को रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक हमारा बेस है, यानी कि ये एक हमारा बेस हो गया और ये हमारा हो गया एक मेटल। जिंक मेटल को हम इसमें भी ले लेते हैं, हमारा क्या बनता है, जिंक सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है, जैसे Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। Zn तो ये हमारा एक सॉल्ट हो गया, Na2ZnO2 ये हमारा एक सॉल्ट हो गया है, और हाइड्रोजन गैस हमारे यहाँ पे रिलीज हो गया। तो इसमें भी आपको सेम टू सेम रिएक्शन देखने को मिल रहा है कि हमारा एक सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी सेम है, और इसमें भी हमारा राइट साइड में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सारे सेम है। बस आपका उसमें होता था कि एसिड बेस को आप रिएक्ट करवा रहे हो तो सॉल्ट बन रहा था, और इसमें आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो सॉल्ट बन रहा है, और बेस को भी अगर मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो भी हमारा सॉल्ट ही बन रहा है। तो आपको प्रोडक्ट के साइड में आपको सेम ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट में आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बन रहा है, बस आपको रिएक्टेंट आपके पास चेंज हुए हैं। तो आप देखो कि प्रोडक्ट हमारा सेम टू सेम है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेटल हाइड्रोजन मेटल के साथ कैसे मेटल एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, और मेटल हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। हम समझते हैं कि मेटल में जो मेटल कार्बोनेट होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं किसी एसिड के साथ में। तो इस रिएक्शन में आपका होता क्या है कि जब आप इन सभी को अगर एसिड के साथ में रिएक्ट करवाओगे, यानी कि मेटल कार्बोनेट को और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर रिएक्ट करवाओगे किसी एसिड के साथ में, तो हमारा क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। अगर आप इन सभी में जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं मेटल कार्बोनेट का, मेटल कार्बोनेट हमारा क्या है, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम रिएक्ट करवाते हैं 2HCl यानी कि एक एसिड है, जो कि ये हमारा हो गया मेटल कार्बोनेट, और ये हमारा हो गया एसिड। इन दोनों को हम रिएक्ट करवा रहे हैं, और तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये हमारा बन रहा है सॉल्ट, यानी कि इधर भी हमारा लवण ही बन रहा है, और वाटर गैस वाटर बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। यानी कि आपको क्या डिफरेंस देखने के लिए मिला कि जब आप एसिड और बेस को रिएक्ट करवा रहे तो आपका सॉल्ट बन रहा था और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था। देन अगर आप हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा रहे थे, यानी कि एसिड को रिएक्ट करवा रहे थे मेटल के साथ में, तो भी आपको सेम टू सेम रिएक्शन देखने को मिल रहा था, मतलब सेम प्रोडक्ट बन रहे थे। और अब आप देख रहे हो, और इसके बाद अगर आप देख रहे हो कि जो मेटल कार्बोनेट है वो और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो भी हमारा सॉल्ट बन रहा है। यानी कि प्रोडक्ट आपको सेम टू सेम देखने को मिल रहा है, एक प्रोडक्ट, और दूसरा हमारा क्या है कि उसमें हमारा हाइड्रोजन गैस बन रहा था बाकी सब में, लेकिन इस रिएक्शन में आपको वाटर गैस यानी कि वाटर बन रहा है जो हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा, और गैस में हमारा CO2 गैस बन रहा है। देन
इसके बाद हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कार्बोनेट ऑफ CO3 को बोला जाता है। ये हमारा कार्बोनेट हो गया। और CO2 को हमारा डाइऑक्साइड बोला जाता है, मतलब कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो ये हमारा डाइऑक्साइड बोला जाता है, जिसके वजह से। और यहाँ पर अगर आपको 3 ऑक्सीजन देखने को मिलता है तो ये हमारा कार्बोनेट इसे बोला जाता है सिंपली। और अगर ये आपका सिंपल ऐसे फॉर्म में होता है, सिर्फ ऑक्सीजन आपका अलग होता है, यानी ऑटो में होता है तो ये हमारा ऑक्सीजन कहलाता है। और ये हमारा तीसरा, अगर तीन एटम के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल जो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओजोन के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारा क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो हमारा रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ में और हमारा बना रहा है NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यानी कि एक सॉल्ट बना रहा है और वाटर रिलीज कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है। तो आपको 3 प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपको बाकी सब रिएक्शन से भी मतलब आप उनमें अगर सिमिलरिटी ढूंढोगे तो आपको क्या सिमिलरिटी देखने को मिलता है कि एक प्रोडक्ट यानी कि जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था वो आपको तीनों के तीनों रिएक्शन में देखने को मिल रहा है। बस आपके 2 और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी कि वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। उसके बाद हमारा और एक रिएक्शन है, जैसे आपके पास अगर कोई मेटल कार्बोनेट है तो उसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए लो आप कैल्शियम कार्बोनेट, इसे अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो हमारा क्या होता है कि इसमें जो हमारा ये कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमारे वाटर में डिजोल्व हो जाता है, यानी कि घुल जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि यह सोल्यूबल इन वाटर होता है, यानी कि जो मेटल कार्बोनेट होते हैं वो हमारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं। और जो मेटल हाइड्रोक्साइड होता है यानी CaOH2, इसको अगर आप रिएक्ट करवाओगे CO2 गैस के साथ में, यानी कि अगर आप इसे इन्वायरमेंट में रख दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और वाटर बन जाएगा, जो कि हमारा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट हमारा क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट इसका बनता है, यानी कि श्वेत अवक्षेप। आपको एक क्या बोलते हैं, जैसे आपको एक व्हाइट सा प्रेसिपिटेट देखने के लिए मिलेगा, उसे ही बोला जाता है श्वेत अवक्षेप। और कैल्शियम कार्बोनेट के अगर आप एग्जांपल को देखोगे तो एग्जांपल में हमारा क्या आता है, लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर भी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल है। और इसके साथ मार्बल जो घरों में आप मार्बल यूज़ करते हो तो वो भी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल है। और चौक, जो ब्लैक बोर्ड में जो चौक यूज होते हैं वाइट कलर के, वो भी आपका इसी यानी कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं। तो ये हमारे कुछ 3 एग्जांपल थे कैल्शियम कार्बोनेट की। और बाकी आप इस रिएक्शन में आपने क्या देखा कि जो हमारे मेटल कार्बोनेट को और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर रिएक्ट करवाते हो आप किसी एसिड के साथ में तो हमारा बनता है सॉल्ट और वाटर बनेगा, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगा। तो ये 3 प्रोडक्ट आपको देखने के मिलते हैं जब आप मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हो एसिड के साथ में। इसके बाद हम और रिएक्शंस को देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट आए टॉपिक्स, तो इन दोनों छोटे टॉपिक्स को देख लेते हैं। और ये सारे छोटे टॉपिक्स है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो रिएक्शन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं वो आपको डेली लाइफ में भी देखने के लिए मिलते हैं और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ छोटी छोटी बातें अगर आपको पता होंगी तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप डेली लाइफ में चेंज कर सकते हो या इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि अगर आप देखो कि मेटल ऑक्साइड को अगर आप रिएक्ट करवाते हो एसिड के साथ में तो मेटल ऑक्साइड किसे बोला जाता है, मेटल ऑक्साइड यानी मेटल और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के तो हमारा मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें हमारे एग्जांपल क्या क्या है, ZnO2 और सोडियम ऑक्साइड, ये 2 हमारे मेटल ऑक्साइड के एग्जांपल है। जैसे मैं आप ले सकते हो इन्हें, मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करवाओगे एसिड के साथ में तो भी हमारा क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। यानी कि आपने जब पहले जो रिएक्शन हमने देखा कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करते थे हमारे एसिड के साथ में, तो आप वहाँ पे देख रहे थे कि हमारा सॉल्ट बन रहा था, वाटर बन रहा था और CO2 गैस बन रहा था। बट आपको इसमें से एक चेंज देखने को मिल रहा है कि हमारा CO2 गैस नहीं बन रहा है। बाकी आप मेटल ऑक्साइड को भी एसिड के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो हमारा सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। उसके बाद हमारा देखते हैं कि हाउ नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर रिएक्ट विद बेसिस। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स कितने आप किसे बोलोगे कि जो उसमें आपका एक नॉन मेटल होगा और ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन होके आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखते हो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हमारा नॉन मेटल कौन है, कार्बन। कार्बन हमारा क्या है, नॉन मेटल। आप ये जानो कि नॉन मेटल और मेटल में आप किसे कंसिडर करते हो ये हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं।
तो आप सिंपली ये जानो कि कार्बन हमारा एक नॉन मेटल जो कि हमारे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है और हमारा क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड बना रहा है। तो आप इस नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर आप किसी बेस के साथ में रिएक्ट करवाते हो तो हमारा क्या बनता है, अगर आप किसी नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो हमारा क्या बनेगा, कार्बोनेट बनता है। यानी कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि वो हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारे बेस है, वो हमारा क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, या जो कि हमारे कार्बोनेट बनेगा और हमारा वाटर भी बनने वाला है। तो आप जब देखोगे कि नॉन मेटल ऑक्साइड को आप रिएक्ट करवाते हो किसी बेस के साथ में तो हमारा बनता है कार्बोनेट और हमारा वाटर भी बनेगा। और इसके साथ साथ हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है नॉन मेटल ऑक्साइड की। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है कि एसिडिक इन नेचर होते हैं। जब आप नॉन मेटल ऑक्साइड्स को वाटर में डिजोल्व करोगे तो हमारे क्या बनाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स अगर वाटर में डिजोल्व कर दे तो हमारे एसिड की तरफ फॉर्म करते हैं। यानी कि आप उससे करंट अगर पास करोगे तो आपको जो करंट होगा वो पास होता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो आप इसे भी याद कर सकते हो। और बाकी ये जो जितने भी रिएक्शंस हमने देखे कि आप कैसे एसिड के साथ किसी नॉन मेटल को ऑक्साइड को रिएक्ट करवा रहे हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट, इन सारी चीज़ों को अगर आप रिएक्ट करवा रहे हो तो हमारा क्या क्या बन रहा था। तो आपको सिंपली एक पेज लेना है, पेज आप ले लो और वहाँ पे आप ये बस शॉर्ट में जो मेन आपको रिएक्शन देखने को मिलती है आप इन्हें बस लिख सकते हो और आपको बस इन सभी को याद कर लेना है। बाकी आपको एग्जाम्पल अपने आप समझ में आने लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। और इन सभी को अगर आपके माइंड में याद रहेगी तो आप आने वाले टाइम में कई सारी चीज़ों को आराम से समझ जाओगे और कुछ चीज़ें अपने से भी फॉर्म यानी बना सकते हो। तो इसके बाद हम देखते हैं एसिड और बेस को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा। जब भी आप एसिड और बेस यानी अम्ल एवं क्षारों को जलीय विलयन में अगर आप डाल दोगे तो क्या होता है, यानी कि अगर एसिड और बेस, एसिड हमारा क्या करता है कि एसिड रिलीज करता है हमारा H+ आयंस इन वाटर एंड बेस हमारा रिलीज करता है OH आयंस इन वाटर। यानी कि ये एसिड को अगर आप डिसॉल्व करेंगे तो हमारा H+ आयन रिलीज होगा वाटर में और बेस को अगर आप डिसॉल्व करोगे तो हमारा OH आयंस रिलीज होंगे। यानी कि इनको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे ACl जो हमारा एक एसिड है उसे हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं या उसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारा क्या होता है H3 जो कि हमारा H2O था वो हमारा क्या हो रहा है H3O+ बन गया और हमारा क्या है कार्बन और मतलब क्लोरीन हमारा अलग हो जाता है। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन आयन था वो इसके साथ कंबाइन है अभी HCl, जब ये रिएक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जब रिएक्शन हमारा हुआ इसके साथ, अब जब आप इसे इसमें डिसॉल्व कर देते हो वाटर में HCl को तो हमारा क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन होता है वो इससे अलग होके हमारे H3O+ बनाता है। यानी कि इस वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है और H3O+ बना रहा है और क्लोरीन को अलग कर दे रहा है। देन अगर आप NaOH यानी कि जो एक बेस है उसे आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो हमारा क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है NaOH है वो हमारा क्या होगा, वो टूट जाएगा हमारा और क्या बनाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा और OH अलग हो जाएगा। यानी कि ये दोनों के दोनों एक्वस फॉर्म में होंगे, यानी कि जलीय विलयन के फॉर्म में। वाटर में ही है, मतलब एक्वस का फॉर्म मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को वाटर में उसका रिएक्शन करवा रहे हो या फिर वो हमारा एक्वस फॉर्म में है यानी कि उसमें डिसॉल्व है। और उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं KOH जो कि हमारा दूसरा एक बेस है, उसे अगर हम रिएक्ट करवा रहे हैं यानी कि वाटर में डिसॉल्व करें तो ये भी हमारा टूट के क्या बना रहा है, सोडियम मतलब कि पोटेशियम अलग हो जा रहा है और हमारा जो OH था OH आयन वो हमारा अलग हो जा रहा है। तो ये हम रिएक्शंस होते हैं, यानी कि एसिड और बेस को अगर आप जब डिसॉल्व करोगे तो हमारा H+ आयन और OH- आयन में ये हमारे टूट जाते हैं। तो यही हमारे रिएक्शंस थे।